देखिए, बीजेपी की सरकार में दलित भाई पूरी तरह सुरक्षित हैं, पिछड़े असुरक्षित हैं और इस तरह की हृदय विदारक घटना, जिस घटना में धारदार हथियारों से दीपू चौधरी की न केवल हत्या की गई, बल्कि बहुत ही माने कह सकता हूँ मानवता की, मानवहीनता की पराकाष्ठा तक जाके जिस तरह उनके शरीर को छिंद विछिंद किया गया, उनकी बहनों के साथ जिस तरीके की घटनाएं की गईं, बहुत असहनीय, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। खबर आजमगढ़ से है, जहां सपा सांसद धर्मेंद्र यादव सिधारी थाना क्षेत्र के चौबाना मोहल्ले में मृतक दीपू चौधरी के परिजनों से मुलाकात किया। इस दौरान सपा सांसद से पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाते हुए मदद की अपील किया। वहीं पीड़ितों से मिलने के बाद सपा सांसद ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा राज में जमीनों की लूटपाट हो रही है। उन्होंने कहा कि दीपू चौधरी के परिवार के साथ समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार खड़ा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और न जाने क्यों उस आरोपी को छोड़ दिया गया। और धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में लगातार जमीन विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने में सरकारी अमला पूरी तरह से फेल हो गया है। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग ही जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं सपा सांसद ने दीपू चौधरी के परिवार को भरोसा दिलाया और हर संभव मदद करने की बात कही। देखिए, बीजेपी की सरकार में दलित भाई पूरी तरह सुरक्षित हैं, पिछड़े असुरक्षित हैं और इस तरह की हृदय विदारक घटना, जिस घटना में धारदार हथियारों से दीपू चौधरी की न केवल हत्या की गई, बल्कि बहुत ही माने कह सकता हूँ मानवता की, मानवहीनता की पराकाष्ठा तक जाके जिस तरह उनके शरीर को छिंद विछिंद किया गया, उनकी बहनों के साथ जिस तरीके की घटनाएं की गईं, बहुत असहनीय, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और दोषियों को कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार के साथ आप कहाँ तक खड़े हैं? जहाँ तक परिवार की आवश्यकता होगी, उनको न्याय, हक, अधिकार जो भी दिलाने के पड़ेगा, हम सब करेंगे। बहुत सारी चीज़ें कैमरे में कहने की नहीं होती हैं, संवेदनशील लोग करते हैं ज़्यादा, कहते कम हैं, तो मैं कैमरे पे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे जो करना मैं करूँगा। आश्वासन दिए हैं कि आपको ये बच्चे जो जब दीपू चौधरी मर गए, उनकी पत्नी की नौकरी देने के लिए कहे हैं और तमाम आर्थिक व्यवस्था जो है कहे हैं देने के लिए। और कल हम लोग थाने पे एसओ साहब को फ़ोन किए 5 बजे शाम को। प्रमोद चौबे घूम रहे थे चौराहे पर, तो चौराहे पर हम लोग देखे उसको, तो हम लोग एसओ साहब को फ़ोन किए, तत्काल फ़ोन किए। उसके बाद वहाँ से फोर्स आई, उनको पकड़ के उठा लिए थाने पर। अब पता लगा साहब 8 दिन उनको छोड़ दी। तब आज मैंने फ़ोन कर पूछा, साहब मुलजिम क्यों नहीं भाई यहाँ आया, कचहरी में तो नहीं आया, जेल भी नहीं गया। कहने उसको तो हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, मैं छोड़ दिया। हमें हाई कोर्ट डायरेक्शन क्या था? हाई कोर्ट डायरेक्शन पढ़े आप कायदे से कि आपको बेवकूफ़ बना गया, पैसा लेके छोड़ दिया उनको। तो आपने अपने वकील को दिखाया जो अपने वकील हम दिखाए, हमारे से यही बोले कि वो छोड़ दिया, इसका मतलब रिश्वत लिया है। तो हाँ, तो सही से जारी। आप लोगों ने आज इसकी सूचना जिले के जो पुलिस कप्तान उनको दिया? नहीं, हम लोग आज तो शाम हो गई साहब, जा ही नहीं पाए। आज वहाँ पेशी थी हम लोग, उसी तारीख से थे दीवानी में, वो बेल डाला था। हम लोग कल जाएंगे, एसपी साहब को जाएंगे या डीआईजी साहब में, दोनों जगह जाएंगे हम लोग कल। अपना दरख्वास्त देंगे और सारी बात जो ऑर्डर लगा के देंगे। इसमें साहब उनको कहाँ जो है दिया गया है कि पैसा लेकर के छोड़ा, वो पैसा लेकर साथ छोड़ ही गया। सीधी बात एकदम है, इसमें ऐसे एकदम स्पष्ट हो जाता है, सीधी बात है। पहले वो आदेश को ढंग से पढ़ना चाहिए उनको ना। हाँ, बिना पढ़े लिखे क्या अनपढ़ एसओ बैठे हैं क्या वहाँ सिधारी थाने के? उनको पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको पहले पढ़ना चाहिए, कायदे समझना चाहिए, तो उनको देना चाहिए। उसमें तो यही डायरेक्शन दिया है कि मुलजिम को पहले अरेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद वो बेल डाले या तो जवान दिया जाए। अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दिया था कि हमने जो नामजद मुलजिम उनको गिरफ्तार किया है, पकड़ा है? नहीं, उस समय तो हम किसी को नहीं दरखास्त सूचना दिए, शाम का वक्त था, ये लोग पकड़ के ले गए, अरेस्ट किए, उसको रात में छोड़ दिए। एसओ ने अपने अधिकारियों को नहीं बताया, अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से साहब, हाँ, डायरेक्शन छोड़ दिए लोग एसओ साहब। बताइए, उनके कोई सवाल ही नहीं छोड़ने का था। अच्छा, आज सांसद धर्मेंद्र यादव आए जी, आप लोगों से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुलजिम के छोड़ दिए, बहुत गलत किए हैं, उसको अरेस्ट करें, उसको गिरफ्तार करें। और भाई ये जो पीड़ित परिवार है, इन सबको खतरा बनी है, कभी भी रात रात अपनी घटना घट सकती है। जो मुलजिम थाने वाले मिले हैं, जब मिल के छोड़ दे रहे हैं पैसा लेकर,
क्यों छोड़ दे रहे हैं? वजह देखें, पहले कागज़ पढ़ें, समझें, तो नहीं छोड़ा जाता है। उनको अरेस्ट करना, अरेस्ट करने के बाद भी वो अपना जमानत बंद कराओ। भरोसा दिया उन्होंने। मर भरोसा साहब दिए हैं, आश्वासन दिए हैं, नौकरी दिए हैं। जो दीपू चौधरी मर गए उनके पत्नी के, और जो बच्चों बात कहे हैं, और साहब आर्थिक व्यवस्था भी करने के लिए कहे हैं कि हम करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा पूरा संपूर्ण आश्वासन देंगे।